पुराने जमाने में हमारी नानी दादी अपने समय में ग्वारफली की भुर्जी बहुत ही आसान तरीके से और बिना ऑयल के गजब की स्वादिष्ट बनाकर हमें खिलाती थी और हम बड़े खुश हो जाते थे। आज हम भी दादी नानी के जमाने को याद करते हुए बिल्कुल वही ट्रेडिशनल सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। बाजरे की गर्मा गर्म रोटी हो और उस पर ये भुर्जी हो, साथ में रायता हो, मजा ही आ जाता है। इस परंपरागत रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते हुए इस ट्रेडिशनल रेसिपी को आप आगे बढ़ाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका आनंद ले सके। तो चलिए फिर आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे राजस्थान की एक ट्रेडिशनल और हेल्दी सब्जी की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस ग्वारफली की भुर्जी, या फिर इसे ग्वारफली की लौंजी भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम ग्वारफली लिए हैं। ये देसी वाली ग्वारफली है, जिनको अच्छे से 2-3 पानी से धोकर साफ करके और इनको कट कर लिया था। कट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। इसको कट करने के लिए इसके आगे के ये जो सिरे होते हैं और ये पीछे के सिरे हटा देने हैं, और बाकी ग्वारफली को कट नहीं करना है। ये साइज में छोटी होती हैं। बस इनको इतना ही करके और साफ करके और फिर तैयार कर लेंगे। आज इस सब्जी को हम बिल्कुल बिना तेल के बनाएंगे और फिर भी ये इतनी गजब की स्वादिष्ट लगती है कि आप एक बार बना के खाइए, फिर आपको पता चलेगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में कितनी टेस्टी सब्जी बनती है। और बहुत ही सिंपल सब्जी है। ग्वारफली को बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, ताकि हम फली को बॉईल करें तो वो फीकी ना हो अंदर से। और अब पानी को में बॉईल आने का वेट करते हैं। पानी में हमारे उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये फली ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन्हें कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये बिना तड़के की सब्जी बना रहे हैं, बिना ऑयल के बना रहे हैं, तो कुकर में बॉईल करने से फलियां मैसी मैसी हो जाएंगी और इनका फ्लेवर भी चला जाता है। तो हम इसे एक बर्तन में उबालेंगे। इनको बॉईल होने में मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। ग्वारफली की भुर्जी बनाने के लिए अब मैंने ये लिए 10 मिनट पहले मैंने साबुत लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हम इनको सिलबट्टे पर बांट कर इसकी एक चटनी तैयार करेंगे। ये लहसुन लिया है, इसमें लहसुन ज्यादा क्वांटिटी में जाता है। अब हम इसको सिलबट्टे पर पीस कर चटनी बना लेते हैं, तब तक हमारी फली भी बॉईल हो जाएंगी। लहसुन और मिर्च के बाद इस पर हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे पीसकर इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी सिलबट्टे पर पीसकर तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी पुराने जमाने से चली आ रही है। हमारी दादी नानी सब ऐसे हमारे लिए सब्जियां बनाकर तैयार करती थी और वो बहुत ही टेस्टी लगती थी। पता नहीं वो कब बना लेती थी, काम करते करते फलियां बॉईल कर लेती थी और फिर फटाफट से चटनी बांट कर और वो हमें बनाकर बाजरे की रोटी के साथ खिलाती थी। ग्वारफली भी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली बॉईल हुई है बर्तन में उबालने से, और कुकर में उबालते तो ये मैसी मैसी हो जाती। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और एक स्ट्रेनर की सहायता से इनका पानी अलग कर लेते हैं। ग्वारफली को पानी से अलग कर लिया है और फिर इस पर थोड़ा ठंडा पानी डालकर और इसको ठंडा भी कर लिया है। अब हम इसको दोनों हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा हथेली में रखकर, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस इसका पानी निकल जाए इतना ही हमें इनको निचोड़ना है। इनको निचोड़ निचोड़ कर हमें एक हांडी में डाल लेना है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल रेसिपी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी और अच्छी लगेगी। ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें ना प्याज जाएगा ना तेल जाएगा और ना ज्यादा मसाले जाते हैं। बहुत ही आराम से और आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। अब फलियों को सारी इसमें ऐड करने के बाद आगे क्या करना है बताती हूँ। अब हमने जो चटनी बनाकर तैयार की थी लहसुन और मिर्च की, वो इसमें डालेंगे जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। अब मैं तो ये प्रोसेस हाथ की सहायता से कर रही हूँ। हाथ से ग्वारफली में पूरी चटनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, किसी के हाथ में मिर्च से एलर्जी होती है तो। मेरे साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हाथ को 2 से 4 बार साबुन से धो लूंगी।
सारा मसाला फली में मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे एक जलता हुआ कोयला और इसको इस फली पर रख देंगे। इस पर डालेंगे देसी घी और इसका बघार लगाएंगे और इस पर तुरंत ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। इसको खोलना बिल्कुल नहीं है और तब तक हम आगे बाजरे की रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक मिट्टी का तवा रख देंगे स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी के बर्तन में बाजरे का आटा छान कर ले लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक मिला लिया है। आटे को हम एक तरफ कर देंगे। ये क्या है कि बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें गेहूं के आटे की तरह इसका पूरा आटा नहीं लगाना होता है। एक एक रोटी हम बनाते हैं वैसे वैसे इसका आटा लगाकर तैयार करते हैं, क्योंकि अगर एक साथ आटा लगा देंगे तो वो आटा सूख जाता है और फिर वो रोटी अच्छे से नहीं बन पाती है। इसका एक एक रोटी का इस तरह से हम आटा लगाएंगे। आप चाहें तो बाजरे की रोटी लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, चूल्हे पर भी बना सकते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन की जगह आप सिंपल परात ले लें आटा लगाने के लिए। मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ और मिट्टी के तवे पर रोटी सेकने से उसमें एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में वो रोटी। अब इस आटे का एक पेड़ा बनाएंगे और इस पर हथेली पर सूखा आटा लेते हुए इसको दोनों तरफ से कोट कर लेंगे। बहुत आसान है बाजरे की रोटी बनाना। जो बिगिनर्स हैं उनको ऐसे डर सा लगता है कि कैसे बनेगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस तरह से बनाइए बाजरे की रोटी, आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम हाथों से अंगुलियों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते हुए और इस रोटी को बेल इस तरह से तैयार कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, रोटी डाल देते हैं। ये देखिए, अगर थोड़े बहुत किनारे फट भी जाएं तो आप उनको इस तरह से उंगली से चिपका दें, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तवे पर रोटी सिक रही है, तब तक हम दूसरी रोटी का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपके यहाँ इसको ग्वारफली की भुज्जी कहते हैं, लौंजी कहते हैं, या फिर और कुछ बोलते हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इधर रोटी एक तरफ से सिक गई है तो इसे पलट देते हैं, ये देखिए, और फिर से इसको सिकने देते हैं दूसरी तरफ से। रोटी दूसरे तरीके तरह से भी सिकने के बाद हम इसको अलटते पलटते अच्छे से गैस पर सेक लेंगे। तवे को मैंने दूसरे गैस पर ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी रोटी भी हमने तवे पर डाल दी है। इसी प्रकार से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी रोटियां सेकने के बाद अब हम थाली परोस लेते हैं। सबसे पहले बाजरे की रोटी को अच्छे से देसी घी से चुपड़ेंगे। इधर भुज्जी को भी 15 मिनट हो गए हैं, इसमें बघार लग चुका है। ये कोयला निकाल कर अलग कर लेते हैं। इधर हमारी थाली में हमने सलाद, लौकी का रायता, लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी के ऊपर रखेंगे ये लौंजी और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी और खाने का मजा ही आ जाएगा। तो गाइज, आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आपको आने वाले वीडियोस की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन दे सकूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।